गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कल 33 नशस्तों पर मुश्तमिल हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 13 नशस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 11 और JUI के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा MWAM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार भी इंतखाबी दौड़ में शामिल। 9,58,780 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का आम इंतखाबात 2026 के मौके पर गिलगित शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई माहौल का तफसीली जायजा लिया। पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को गैर जानिबदारी, शफाफियत और पेशेवराना जिम्मेदारी की हिदायत की। पोलिंग और स्टेशंस पर वोटर्स की सहूलियात और इंतजामात का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के दौरान गिलगित और दीगर इलाकों में बाज़ पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी और बदनज़मी के वाक़यात। गिलगित के सर सैयद स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और पीपल्स पार्टी कारकुन आमने सामने आ गए। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई की इतलात मौसूल। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। इंतजामिया का कहना है इंतखाबी अमल जारी है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहम इक़दाम। पर्सनल सिक्योरिटी के कमरे को कंट्रोल रूम बना दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कंट्रोल रूम 8 जून तक मुसलसल फाल रहेगा और 24 घंटे ऑपरेशनल हैसियत में काम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश, अहम इजलास तलब। पार्टी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, मुमकिन अहम फैसले मुतवक्के। 2 रोज कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम का तंजीम करार दिया था। कलअदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल का ऐलान कर रखा था। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह जिला बाग में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। शहर में कारोबारी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक देखी जा रही है। जिला बाग की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, तिजारती मराकज और कारोबारी इलाके खुले हैं। अवाम खरीदो फरोख्त में मसरूफ। जिला बाग के गयूर और बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय। अदालत के मुताबिक 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। किसी इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। आईनी तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट से मुमकिन, एहतजाज से नहीं। मुहाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम लाजिम करार। अदालत ने यह भी करार दिया कि बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद लाज़मी। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचा दिया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात अमल में इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद करते हैं। आला हुकाम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का बयान जारी। कहा, ईरान ने बहरानों से निपटते हुए अहम इसबाक सीखे। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुश्तबा ख़ामेनेई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। जंगबंदी का इतलाक़ तमाम महाज़ों पर होना चाहिए, जिसमें लबनान भी शामिल है। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में वसी पैमाने पर टैक्स रिलीफ देने के बजाय महदूद रिलीफ पैकेज पर गौर। हुकूमत का IMF शराइत के तहत मोहतात माली हिकमत अमली अपनाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके, सनतकारों और बरामद कुनंदगान को रिलीफ देने की तजवीज़। 2 से 3 लाख आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स शरह में कमी ज़ेर गौर।
5 लाख से ज़ायद टैक्स दहंदगान को रिलीफ देने की तजवीज़, हतमी फैसला जल्द मुतवक्किल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोदी से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो हालिया सूरत हाल के तनाजुर में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के लिए फील्ड मार्शल का खुसूसी खत लेकर तेहरान आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी ईरानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। फ्रांस ने गजा जाने वाले फ्लोटिला से मुतालिक मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर्स के मामले की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज कर दिया। तहकीकात का आगाज फ्रांसीसी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। कारकुनों के साथ मुबैना नारवा सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों और रहनुमाओं ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के 250 साल मुकम्मल, इस्लामाबाद में फ्रीडम 250 की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती के 80 साल जश्न आज़ादी की तकरीब में खराज तहसीन। तकरीब में हुकूमती, कारोबारी और सकाफती शख्सियात की शिरकत। अमेरिकी फ़ज़ाइया के बैंड और शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान में अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का खिताब, कहा आज़ादी के 250 बरस की तकमील सिर्फ अमरीकी तारीख का अहम संग मील नहीं, बल्कि आज़ादी, जमहूरियत और बाहमी ताउन की उन मुश्तरका इक़दार का जश्न भी है जो पाकिस्तान और अमरीका को करीब ला। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगामात। सदर आसिफ ने कहा आवाम को सेहत के ख़तरात से महफूज रखने के लिए फ़ैसले और अमली हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बीमारियों और आलूदगी के ख़तरात से महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के मुश्तरका और बामक़सद हदफ के लिए अपने आज़म का अदा करे। पाकिस्तान में टैक्स, डिजिटल मईशत और तिजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलतों में बेहतरी। टैक्स इस्लाहात के नतीजे में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा। 34,000 से ज़ायद टैक्स दहंदगान ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम से मुंसलिक। AI के इस्तेमाल से टैक्स चोरी की निशानदही में नुमायां बेहतरी। रास्त निज़ाम से 5 करोड़ नए सार्फिन डिजिटल अदायगियों से जुड़ गए। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 से तिजारती इस्लाहात का नया दौर शुरू। पंजाब में वर्किंग खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का बड़ा मंसूबा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में सहूलियात का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाएगा। 650 डे केयर सेंटर्स कायम करने का मंसूबा, 1 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज शरीफ ने अगले माली साल तक 650 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए तालीमी मवाद, खिलौने, LCD और तरबियत याफ्ता अमला फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सेंडमन अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक को टेलीफोन। बहादुरी को सराहा। दौरान गुफ्तगू अब्दुल रज़ाक ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को पूरा वाक़या सुनाया। अब्दुल रज़ाक तुर्कई लेडी डॉक्टर माहनूर को बचाते हुए झुलस गए थे। वज़ीर आला ने अब्दुल रज़ाक तुर्कई को जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहिरा करने पर शाबाश दी। कहा आपकी बहादुरी और जज्बे पर फ़ख्र है। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बलोचिस्तान बर्दाश्त करेगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज विर्क का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जदीद इलेक्ट्रिक फ्लीट पर ब्रीफिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हिदायत की कि रश के मौसर इंतजाम और शहरियों की बरवक्त मदद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ट्रैफिक एहलकार शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आएं। इस हवाले से किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाइयां तेज। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले 7 जख्मी मुलजमान गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। अजीजाबाद में फायरिंग के तबादले में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। खालिद बिन वलीद रोड में मुश्तरका कार्रवाई, 3 मुलजमान गिरफ्तार, 2 जख्मी हुए। मुलजमान से असलहा बरामद, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ।
کراچی کے علاقے گلبرگ موسیٰ کالونی ندی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ جاں بحق کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ شناخت 17 سالہ شاشر کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ واقعے میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے موسیٰ کالونی ندی کے قریب احتجاج کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد میں دیوان موٹرز کے زیر اہتمام منی برانڈ کی نئی مکمل برقی گاڑیوں کی نمائش میں بطور مہمان خصوصی شرکت یوسف رضا گیلانی نے ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کو سراہا۔ کہا برقی گاڑیاں مستقبل کی پائیدار ترقی کی علامت ہیں۔ نجی سرمایہ کاری صنعتی ترقی اور روزگار میں اہم کردار ادا کریں گی۔ طالبان رجیم نے جرمنی سے اپنے شہریوں کو واپس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی کے باعث جرمنی سے افغان شہریوں کو واپس لانے کی پرواز منسوخ پرواز کی نئی تاریخ تاحال اعلان نہ ہو سکا۔ افغان شہریوں کی واپسی کا عمل سفارتی تنازع کا شکار۔ طالبان رجیم کی اصل دلچسپی جرمنی میں افغان سفارتی مشنز کا کنٹرول لے کر یہاں اپنے نمائندے مقرر کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان شہریوں کی واپسی کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں جین زی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ احتجاج کے دوران بھارت کے ناقص تعلیمی نظام اور گودی میڈیا کے خلاف مسلسل نعرے گونجتے رہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج نے مودی حکومت کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ امتحانی اسکینڈلز اور تعلیمی بحران پر طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ناقص تعلیمی نظام نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگا رہا ہے، مظاہرین کا موقف۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارتی نوجوان کا احتجاج مودی حکومت کی تمام ناکام پالیسیوں کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ اسرائیلی حملے میں لبنانی بریگیڈیئر جنرل سمیت 10 افراد شہید، 22 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے لبنان کی خود مختاری اور جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج اور مرکاوا میں ٹینکوں پر حملوں کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں کشیدگی میں اضافہ، 22 آپریشنز کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ رومن نے اپنے نائب کو جبری برطرف کر دیا۔ ایران میں حکومت تبدیلی مشن ناکام، موساد افسران نشانے پر، 1 ارب شیکل خرچ۔ ایرانی حکومت گرانے کا منصوبہ ناکام، موساد میں استعفوں کی لہر، مزید افسران فارغ ہونے کا امکان۔ 22 سالہ خدمات بھی بنا بچا سکی، موساد کے ڈپٹی چیف برطرف۔ امریکی شہر ٹولیڈو میں فیسٹیول کے دوران فائرنگ، 8 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول میں فائرنگ سے بھگدڑ، شہریوں میں خوف و ہراس، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری، فائرنگ کے محرکات تاحال نامعلوم، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع۔ جنوبی کوریا کی صدر لی جی میونگ نے جنوبی کوریا میں ٹیکنالوجی شعبے کی خواتین رہنما ہان سیونگ سوک کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ہان سیونگ سوک 20 سال بعد نامزد ہونے والی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ صدر لی جی میونگ کا کہنا ہے ہانگ سیونگ سوک کی نامزدگی کا مقصد معیشت میں جدت، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ سیکٹر کو مزید فروغ دینا ہے۔ امریکہ نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے ایران کے 15 رکنی وفد کو ویزے دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانی کھلاڑیوں کو اجازت، انتظامی حکام تاحال ویزوں سے محروم۔ جن افراد کو ویزا جاری نہیں کیا گیا ان میں ایران فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج، ٹیم مینیجر، میڈیا آفیسر، سیکیورٹی اہلکار اور وزارت خارجہ کے نمائندے شامل۔ ایران کا فیفا سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ ایرانی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے میکسیکو پہنچ گئی۔ شیڈیول کے مطابق ایران اپنا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔
प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट में एक बार फिर रद्द-बदल। गोल कैंपिंग कोच मजहर अब्बास को टीम के हमरा न ले जाने का फैसला। साबिक कप्तान वसीम अहमद की कोचिंग स्टाफ में शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान हॉकी स्क्वाड 20 खिलाड़ियों और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम 10 जून को बेल्जियम रवाना होगी। मंजूर उल हसन हेड कोच, ख्वाजा जुनैद मैनेजर और कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की नई लहर शुरू। सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। रातें भी गर्म, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री तक पहुंचने की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शदीद मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज के दौरान दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्किल है।